प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो लेकिन बढ़े हुए वजन की वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हो। आप अनजाने में ये 5 गलतियां कर रहे हो। इनफर्टिलिटी सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है। मैं हूं प्रगति, मॉम न्यूट्रिशनिस्ट, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी से पहले प्रेग्नेंट होने की तैयारी कैसे करें। आजकल इनफर्टिलिटी एक बहुत ही कॉमन रीजन है विमेन के अंदर। हम ऑलमोस्ट हर 5 में से 3 या 2 महिला को देख लेते हैं जो बढ़े हुए वजन की वजह से प्रेगनेंसी नहीं कर पा रही है, प्लान कंसीव नहीं कर पा रही हैं। और इसका जो कारण है वो बहुत ही कॉमन है, जो 3-4 ही रीजन है। पीसीओडी, पीसीओएस, बहुत ज्यादा वजन का बढ़ना, ओबेसिटी, हार्मोन्स का सही ना होना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, डाइट पुअर होना, और इसके अलावा अच्छी तरीके से नींद ना लेना। हम बहुत सारा स्क्रॉलिंग करते हैं, बहुत सारा माइंड को डिस्टर्ब करके रखते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की इशू बहुत आने लग गए हैं। और ये सिर्फ मेडिसिन से फिक्स नहीं होने वाली है, हमें अपने लाइफस्टाइल के ऊपर पूरा काम करना होगा। अभी जब भी मैं बात करती हूँ लाइफस्टाइल, तो विमेन को लगता है कि आखिर मैं ऐसा क्या चेंज करूँ। हम खाना भी तो कम खाते हैं, और क्या चेंज करें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया, प्रेग्नेंट होने के पहले 6 महीना 1 साल के लिए अपने ऊपर ध्यान दे दिया, तो अगले साल आपके घर में खुशखबरी बिल्कुल आने वाली है। तो सबसे पहली चीज जो हमें इनफर्टिलिटी की ओर लेके जा रहा है वो है हिडन हार्मोन डिस्टरप्टर्स। ये क्या होते हैं? आपको क्या करना है कि जिस भी खाने के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखा हो उसको हमें नहीं लेना है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हो, मेरी ये बात गांठ बांध दो कि जिसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है, पैकेट के अंदर आता है, जिसको हमें प्लास्टिक के पैकेट खोल करके निकालना पड़ता है, वो क्या करते हैं, वो आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, जिसकी वजह से पीसीओडी, पीसीओएस होने के बहुत चांसेस होते हैं। वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है और हमें ऐसा लगता है कि ये क्यों चेंज हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर आप अपने घर में खुशखबरी लाना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके इन चीजों को अपने डाइट और अपने घर दोनों से निकाल दीजिए। हमारी सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बॉडी मिसमैच डाइट। अभी क्या है ना कि जो कुदरत है, जो भगवान है, वो हमारे शरीर को उस तरीके से डिजाइन किए हैं कि हम जहां पर रहें, जिस रीजन में रहें, उसके अकॉर्डिंग ही अपना खाना खाना स्टार्ट करें। बट आजकल हर जगह हर चीज अवेलेबल है। हम ऑनलाइन इतनी शॉपिंग करते हैं और जो इस सीजन का नहीं है वो भी हम मंगा करके खाने लगते हैं, और हमें लगता है कि हम तो कैरेट ही खा रहे हैं। लेकिन अगर समर्स में कैरेट खा रहे हो तो नहीं, उस टाइम पे आपको उतना इफेक्टिव होगा, वो विंटर्स की चीजें हैं। तो आप जहां पे रह रहे हो वहां की लोकल फूड को जितनी ज्यादा हो अपने डाइट में शामिल करो। अगर आप यूपी में हो, एमपी में हो, असम में हो, पंजाब में हो, जो नॉर्मल लोकल मार्केट में जो सस्ते में चीजें मिल रही हैं और ढेर सारी रेहड़ी पे वो चीजें होती हैं, वो सब्जी, वो फल, वही आपको अपने डाइट में लेना है। जो उस रीजन का नहीं है, जो उस एरिया का नहीं है, वो कितना भी हेल्दी हो, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो उसको अपने डाइट में नहीं शामिल करना है। लोकल फूड को अवॉइड करने से जो उस समय के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक है ना, वो अंदर से कंफ्यूज हो जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंफ्यूज हो जा रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि यार इस टाइम पे तो लेट से समर स्टार्ट होने वाला है और मैं विंटर्स का फूड खा रहा हूँ, कैसे काम चलेगा। बॉडी का टेम्परेचर चेंज है, हमारी जो जठर अग्नि है वो चेंज हो गई है, तो वो नहीं उस तरीके से काम कर पाता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो आपको क्या करना है, मार्केट में जाइए, जो लोकल चीजें हैं उसको अपने डाइट में शामिल करिए। थर्ड स्टेप, सबसे पहले अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। क्या है ये? अभी आज के टाइम पे मैक्सिमम जो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, वो हमारे गट के सही नहीं रहने की वजह से हो रहे हैं। आज हम जिस भी विमेन से मिलते हैं उनको कुछ ना कुछ कॉन्स्टिपेशन है, गले में जलन हो रहा है, पॉटी सही से नहीं हो पाते हैं, फेस पे पिंपल आ रहा है, इसके अलावा डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा फाउंडेशन है ना, यानी कि गट, उसको स्ट्रॉन्ग करिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं ना, वो हमारे माउथ में जाते ही उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और जो हमारे एंजाइम्स हैं और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करते हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग होते हैं तो। और क्या आपको पता है, हमारे गट के अंदर इतनी पावर होती है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है वो उसको बिना किसी मेडिसिन के ठीक कर देती है, लेकिन हम उसको उसका काम करने ही नहीं दे रहे, क्योंकि गट इतना कमजोर है, इतना वीक है। आपने बिल्कुल फील किया होगा कि आप जब भी इनफर्टिलिटी की वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं,
डॉक्टर आपको पेट से जुड़ी हुई मेडिसिन और डाइट का सजेशन जरूर देते हैं। तो अपने जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। इसको करने का तरीका बहुत सिंपल है। अपने खाने में वेजिटेबल जूसेस को एड ऑन करिए, जैसे जो भी आपके मार्केट में, लोकल मार्केट में अवेलेबल है। सफेद पेठे का जूस आप ले सकते हो, चुकंदर, गाजर, सेव का जूस ले सकते हो, पालक का जूस ले सकते हो। इस तरीके के जो वेजिटेबल्स वाले जूस हैं, सुबह सुबह खाली पेट रोजाना आप लेना शुरू करिए। अगर आपको इनफर्टिलिटी हो रहा है, गट की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, वजन कम नहीं हो रहा है तो। इसके अलावा खाने में 2 पोर्शन सब्जियों का जरूर होना चाहिए। अब एक पोर्शन आप सैलेड का कर सकते हो जो रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, और एक जो हमने कुक किया हुआ है घर में सब्जी के फॉर्म में, उसको हम लोग ले सकते हैं। इस तरीके की चीजें करने से आपका जो गट है वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इम्प्रूव हो रहा है और स्ट्रांग हो रहा है। और प्रोटीन तो जरूरी है, आपके हर मील में प्रोटीन जरूर होना चाहिए। इस तरीके से धीरे धीरे आप अपने फाउंडेशन को, यानी कि हमारे गट को स्ट्रांग करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो इसकी वजह से हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं वो है साइलेंट फर्टिलिटी किलर, यानी कि वो एक चीज जो हमारे फर्टिलिटी को किल कर रही है वो है एक्सेसिव स्ट्रेस। अब आजकल इनफर्टिलिटी और कंसीव ना कर पाने की वजह से कपल्स के बीच में या एज अ वीमेन उनको बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस में रह रहे हैं। अगल बगल, ससुराल में, सोसाइटी में, रिश्तेदारों में इतने सारे ताने और क्वेश्चंस की वजह से आई नो बहुत ही मुश्किल होता है सरवाइव करना, जिसकी वजह से महिला टेंशन में बहुत ज्यादा रहने लग जाती है, और जिसकी वजह से हमारा जो पूरी बॉडी का सिस्टम है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा वजन आता है, स्ट्रेस पड़ता है और वो स्लो डाउन हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आप अपनी इनफर्टिलिटी को किल करना चाहते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, स्ट्रेस को एज मच एज पॉसिबल कम करने की सोचना है। अगर आप सच में बेबी प्लान कर रहे हो, मत सोचो कौन क्या बोल रहा है, कौन आपसे क्या क्वेश्चंस कर रहा है। सिर्फ 2 लोग मैटर करते हैं, आप और आपका पार्टनर। उनके डिसीजंस को सुनो, अपने डिसीजन को स्ट्रांग बनाओ। सबसे पहले अपनी बॉडी का ख्याल रखो। जितना आप स्ट्रेस से दूर रहोगे, आप फर्टिलिटी के उतने करीब जाएंगे, क्योंकि जो हमारे सेल्स होते हैं ना, वो स्ट्रेस की वजह से उसकी जो क्वालिटी होती है, जो ओसाइट्स होता है, यानी कि जो एग होता है, वो बहुत इसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के इशू आने स्टार्ट हो जाते हैं। एग जो है वो जल्दी डिजनरेट हो जाता है, मैच्योर नहीं हो पाता है। तो आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, अपने फर्टिलिटी किलर को खुद से दूर भगाना है। नेक्स्ट गलती जो हम करते हैं वो है हार्मोन ब्लॉकेज। आपको पूरे दिन में एक्टिव लाइफस्टाइल जीनी है, ना ही कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीनी है। अब स्ट्रेस की वजह से, बढ़े हुए वजन की वजह से हम बहुत ज्यादा लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, और जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रख करके बताइए, जब से आपका डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहा है या आपको सजेशंस दे रहा है, तब से लेकर जब से आप प्लान कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, तब से लेकर अब तक कितनी बार लोगों ने, डॉक्टर ने आपको बोला है कि अपना वजन कम करिए, उसके लिए आपको थोड़ी एक्टिव रहने की जरूरत है, एक्सरसाइज करने की जरूरत है, और कितनी बार आपने इस चीज को अप्लाई किया है। मैं बहुत सारी महिलाओं को देखती हूँ जो कहते हैं कि हम बहुत एक्टिव रहते हैं, घर में चलते रहते हैं। नहीं, आप खुद से झूठ बोल रहे हो, हमसे नहीं। एक बार अपने दिल पे हाथ रख के खुद से सच बोलिए और अपने पूरे दिनचर्या में मूवमेंट को ऐड ऑन करिए। जितना ज्यादा आप मूव करोगे उतना ज्यादा कैलोरी बर्न होगी, वजन कम होगा, फैट घटेगा, और आपके घर में गुड न्यूज जल्दी ही आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, हार्मोन ब्लॉकेज को दूर करना है एक्टिव रह करके। मैं जब अपनी प्रेगनेंसी का प्लान कर रही थी तो मैं 30 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज तो करती ही करती थी। एक्चुअली मैं डांस करती थी बहुत ज्यादा, मुझे डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं वो करती थी। इसके अलावा मैं सीढ़ियां बहुत ज्यादा चढ़ती थी, जैसे छत पे कुछ काम नहीं भी है फिर भी मैं 2 बार 3 बार जाती थी। इसके अलावा शॉपिंग करने में पैदल जाती थी। कितना भी मेरे हस्बैंड बोलते थे कि चलो स्कूटी से चलते हैं या कार से चलते हैं, मैं पैदल ही जाती थी, और हम लोग पैदल वॉक करते करते सारी शॉपिंग करते थे। इसके अलावा अगर हमें अगल बगल किसी से मिलने भी जाना है, हम वॉकिंग प्रेफर करते थे, क्योंकि मुझे एक हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए थी। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं और आपके बढ़े हुए वजन की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, तो आपको ये वजन घटाने के लिए एक्टिविटी को अपने रूटीन में जरूर शामिल करना है, क्योंकि डेली एक्टिविटी हार्मोन्स को रेगुलेट करता है और उनको उनका काम अच्छे से करने देता है। और एक और बोनस पॉइंट आपको बताऊं,
मैंने देखा है अपनी क्लाइंट के अंदर सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस करने की वजह से, ये पांचों गलतियां ना करने की वजह से उनके जो फर्टिलिटी का रेट है वो काफी हाई हुआ है और मेरी काफी सारी क्लाइंट ने कंसीव किया है और उनके घर में गुड न्यूज आई है। तो अगर आप अपना प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो जल्दी से सेव कर लीजिए या अपने किसी फ्रेंड या कपल को शेयर कर दीजिए जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और बढ़े हुए वजन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। ये जो 5 गलतियां हैं इनको अपनी जिंदगी से निकालिए और जो 5 पॉइंट्स बताए हैं उनको अपने रूटीन में जरूर शामिल करिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे क्लाइंट के जैसे आपके भी घर में खुशियां आए ये दुआ करती हूँ। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।